Good morning, students. I am BK Singh. In this class, I will describe about properties of acids for class 10 chemistry. Before discussing the properties of acids, it is better for us to know the meaning of concentrated and dilute acid. Concentrated acids, the acids which contain less possible amount of water, known as concentrated acid. मतलब ऐसा एसिड जिसमें मिनिमम अमाउंट में पानी उपलब्ध हो, वाटर कम से कम रहता हो, वह एसिड क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा. एंड द एसिड्स कंटेनिंग मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, और वह एसिड जिसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर का अमाउंट हो तो उसको क्या कहोगे? डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं. तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड, क्योंकि रिएक्शन में कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड आता है, तो कंसंट्रेटेड को जब भी लिखा जाता है कंसंट्रेटेड, जैसे HCl लिखना है कंसंट्रेटेड, तो CONC, कॉन्क HCl, कॉन्क मीन्स कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, और DIL HCl, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड. नाउ comes on the point properties of acids. एक और पॉइंट बताएं और समझ लेना जरूरी है. क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू एड वाटर इनटू द एसिड, नॉट एसिड इनटू द वाटर. आता है कि डाइल्यूशन में क्रम में जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड बता दिए, तो यह भी बता देना जरूरी है कि जब डाइल्यूशन करते हैं, कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना है, तो एसिड में पानी मिलाएं कि पानी में एसिड मिलाएं. बहुत तो ये समझेंगे कि दोनों को तो मिलाना है, किसी को मिला सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, उसमें डिफरेंट कंडीशन क्रिएट हो जाता है. व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, देन excess amount of heat produced, because in this case exothermic reaction takes place. When water is added to acid, excess amount of heat produced, which converts some amount of water into steam, which splash acids on our face or cloth, which causes acid burn. But when acid is added in excess amount of water, then heat produced in this condition absorbed by water, and hence such type of condition not created in this condition. Hence it is recommended to add acid into the water, not water into the acid. समझ गए? अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले देखेंगे. एसिड के प्रॉपर्टी में टेस्ट पर ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिसको टेस्ट या टेस्ट TAST, टेस्ट में स्वाद लेना, TEST में जांच करना, तो यहां पर TAST स्वाद लेने पर बोल रहे हैं. तो स्वाद लेने में जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है उसी को ना खा सकते हैं, उसी को ना मुंह में रख सकते हो. तो इसलिए कहते हैं कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट. जनरली एसिड्स हैव सावर टेस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं, इसी का टेस्ट करते हैं. मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, हार्मफुल हो सकता है. तो जैसे लेमन सावर होता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड.
Tamarind is sour due to presence of tartaric acid. Tomato ऑक्जेलिक एसिड. कर्ड सावर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड. यानी so many organic acids present in this substance causes acids sour taste. तो अब लिख सकते हैं acids have sour taste. Acids have sour taste. सेकेंड प्रॉपर्टी है acids turn blue litmus to red. Blue litmus, if a small amounts of acids or a small drop of acids put into the on the litmus paper, then blue litmus turn red. Blue litmus red turn हो जाए तो यह शो करता है कि वह लिक्विड क्या है, एसिड्स है. एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. एक और प्रॉपर्टी इसका मेन प्रॉपर्टी एसिड्स का है कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई होगा. क्यों? तो बोलेंगे कि यह आयोनाइज हो जाता है. आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एसिड का, है ना. तो एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज द कैरेक्टर ऑफ एसिड्स. एसिड्स कंडक्ट electricity. Acids conduct electricity. Now we will describe the properties of acids which is based on its chemical nature for reaction between acids and metals. Reaction between acids and metals. When metals having high reactivity सीरीज के बारे में चर्चा किया था पहले. तो मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. तो मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. इसका थीम याद रखेंगे. इसमें मेटल्स प्लस एसिड साल्ट hydrogen gas. When metal reacts with acid to produce salt and hydrogen gas. मेन रिएक्शन इसका एग्जांपल देखो. एग्जांपल, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूटेड रहता है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Then zinc displaces hydrogen because zinc is more reactive than hydrogen. Hence zinc displaces hydrogen and formation of zinc chloride takes place with the liberation of hydrogen gas H2. गैस लिबरेट होगा. ऊपर एरो दे सकते हैं. हाइड्रोजन गैस बैलेंस करने के लिए है क्लोरीन 2. यहां 2 लगा दो. हाइड्रोजन 2 हो गया. बैलेंस हो गया रिएक्शन. In this reaction
we see that zinc displaces hydrogen and produce hydrogen gas. Similarly, magnesium metal reacts with sulfuric acid. Magnesium metal reacts with sulfuric acid to produce magnesium sulfate, MgSO4, and hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas. Calcium metal reacts with hydrochloric acid. When calcium metal reacts with hydrochloric acid, then calcium chloride, CaCl2, and hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas. Balance हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, इसलिए 2 कर दो, क्लोरीन 2 हो गया. In these reactions, metals reacts with acids to form salts and hydrogen gas. Now we see, or we will see the activity which shows that this liberated gas is hydrogen. When a small or some granules of zinc metals is taken a test tube and dilute hydrochloric acid is poured. इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाला जाता है. रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. अभी बताया कि एसिड साल्ट से एसिड और मेटल के बीच रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है. टेस्ट उसका देखो, हाइड्रोजन गैस है उसका टेस्ट. और यह हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, तो हाइड्रोजन गैस उसका क्या पहचान है? इस लिबरेटेड गैस को एक डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से एक सोप सॉल्यूशन वाले बीकर में लाया जाता है. डिलीवरी ट्यूब से कहां पहुंचेगा? सोप सॉल्यूशन वाले बीकर में आएगा. जैसे सोप सॉल्यूशन के बीकर में ये गैस आएगा तो सोप का बबल बनता है. तो बबल, बुलबुला जो बनेगा, बबल जो बनेगा, उस बबल के साथ बबल कंटेनिंग गैस, उसमें गैस रहेगा और वह बुलबुला इसमें से बाहर निकलेगा. देखिए इस तरह से बाहर निकलेगा. इसमें क्या है? गैस भरा हुआ है. अब क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल या माचिस का तीली जलाकर इस बबल के पास लाएंगे तो यह ब्रस्ट करेगा. स्लाइट एक्सप्लोसिव है, ब्रस्ट करेगा विथ पॉप साउंड. पॉप साउंड करता है. तो पॉप साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस. पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस ही जलता है. तो इसलिए यह शो कर देता है कि मेटल और एसिड्स के बीच जो रिएक्शन होता है उससे जो गैस रिलीज होता है वह कौन गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, रिएक्शन बिटवीन acids and metal carbonate और metal bicarbonate. Bicarbonate is also known as hydrogen carbonate. मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन. मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्लस एसिड. ये जब रिएक्शन करेंगे तो इससे फॉर्मेशन होगा साल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा.
when metal carbonates or bicarbonate reacts with acid, then formation of salt, water and carbon dioxide gas takes place. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज होती है। रिएक्शन देखो एग्जांपल इसका, एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। When sodium carbonate reacts with hydrochloric acid, reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid, then sodium and chlorine combine to form a salt, sodium chloride plus water or plus carbon dioxide. Brisk effervescence of carbon dioxide gas formed in this reaction. बैलेंस में सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 कार्बन ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में देखो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form sodium chloride, water and carbon dioxide gas. तो कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो भी यह रिएक्शन होगा, बाइकार्बोनेट करेगा तो भी यह रिएक्शन होगा। एक बाइकार्बोनेट का रिएक्शन देखो, इसी का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दोनों की वैलेंस C1 होता है तो HCO3 लिखेंगे। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन होगा NaCl H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस है, ये बैलेंस है अपने आप। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि when metal carbonates और bicarbonates react with acid to form salt, water and carbon dioxide, this is explained with the example sodium carbonate and sodium bicarbonate. Similarly, calcium carbonate, calcium bicarbonate, magnesium carbonate, magnesium carbonate reacts with sulfuric acid, hydrochloric acid, तो फॉर्मेशन होता है किसका, साल्ट का, वाटर का और क्या बनेगा, CO2 का। साल्ट अलग अलग बनता है, वाटर CO2 हर एक सब में क्या होता है, कॉमन होता है। इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज होता है, यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका पहचान कैसे करेंगे, तो व्हेन द गैस liberated in this reaction is passed in lime water solution. lime water का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर का CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर। लाइम वाटर CaOH2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2. When carbon dioxide gas passed in the solution of lime water, then formation of calcium carbonate CaCO3 and water H2O. Balance calcium 1, carbon 1, ऑक्सीजन 3, 4, 2, 4, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। देखो तो लाइम वाटर बनने के चलते ये लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइट कलर, एक तरह से व्हाइट, पहले प्रिसिपिटेट के रूप में बनेगा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये जो कलर हो जाता है मिल्की व्हाइट हो गया। When carbon dioxide gas passed in calcium hydroxide solution,
देन सोल्यूशन पहले कलरलेस सोल्यूशन होता है। द कलरलेस कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की, दूध के समान में दूधिया हो जाता है, जो पहचान है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित करते रहेंगे। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन दिस सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, देन मिल्की कलर ऑफ द सॉल्यूशन अगेन टर्न्स कलरलेस। मिल्की कलर फिर क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। क्यों? कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ है वह एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेक्ट में जब आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट द मिल्की कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस, फिर कलरलेस हो सकता है। तो यही रिएक्शन क्या देखें हम एसिड का, किसके साथ, मेटल के साथ। एसिड का देख लिए, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन और नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्क्राइब द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस related topic, then contact me 993197883. Thanks.